अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं या जनरल पब्लिक हैं, आपको आज का जो टॉपिक है बहुत ही कारगर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो दुनिया भर में यूँ समझो कि एक तबाही मचाना है और दुनिया भर में सब लोग इसी की वजह से बहुत परेशान हैं। जी हाँ, हम वही टॉपिक हम समझ रहे हैं या उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो आपके जहन में भी आ रहा है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस या शुगर। शुगर की बीमारी होती क्या है, कैसे बढ़ती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इनकी निशानियां क्या हो सकती हैं, इलामात क्या हो सकती हैं और इसकी वजह से हमारे मुख्तलिफ आज़ा में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। आज के लेक्चर में मुख्तसरन इसके बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी आज का जो है लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी है, यानी कि शुगर की बीमारी है क्या और उसकी वजह से साइन सिम्टम्स यानी कि उनकी निशानियां क्या हैं या उनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोडक्टरी फेज में क्या हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि दुनिया भर में हर 9 में से एक इंसान जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार है। डायबिटीज़ मेलाइटिस होती क्या है और क्यों होती है, इसकी असल वजह क्या है कि हमारे जिस्म में एक आर्गन है जिसको हम कहते हैं कि पेनक्रियाज का काम क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है जिसमें से एक हार्मोन होता है इंसुलिन हमारे जिस्म में क्या काम करता है, इसका मेजर जो काम होता है, मेन जो काम होता है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है। यानी कि एनर्जी के लिए हमारे जिस्म को, हमारे सेल्स को जो है ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाने वाला क्या होता है, ये इंसुलिन है। दूसरा इसका मेजर काम है हमारे लिवर में यानी कि जिगर में एक हार्मोन, एक और कंपोनेंट केमिकल सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज की वजह से क्या होता है कि इसका क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करवाता है। तीसरा मेन काम इसका होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लिवर इट डिक्रीजेज, यानी कि ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो होती है वो लिवर में कम कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है। तो अच्छा, ये तो हुआ इंसुलिन के काम। अच्छा, किसी भी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे जिस्म में क्या होता है कि पेनक्रियाज किसी वजह से काम करना छोड़ देता है, यानी कि उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो सकती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब क्या है कि हमारे जिस्म का जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बनाता। अब इंसुलिन नहीं बन रही, इसकी वजह से भी इसका जो मेजर काम है वो ये है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करवाना या ग्लूकोज की प्रोडक्शन को लिवर में डिक्रीज करना। तो ये तीनों काम जो हैं वो पेनक्रियाज नहीं कर सकता और हमारे जिस्म में बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी इसकी वजह डायबिटीज़ मेलाइटिस का होती है वो क्या होता है कि कभी कभी हमारा जिस्म जो है वो मोटापे की वजह से या किसी और वजह से क्या होता है कि इंसुलिन तो हमारा पेनक्रियाज बना रहा होता है, बराबर अमाउंट में बना रहा होता है, लेकिन हमारे जिस्म को किसी वजह से इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन के डिमांड ज़्यादा बनती है, तो इसकी वजह से पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे जो इंसुलिन बन रही होती है या तो वो इमेच्योर होती है या वो इतनी बन रही होती है कि हमारे जिस्म को जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं बन पाती। फिर क्या होता है, उसकी वजह से एक डायबिटीज़ की टाइप बनती है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस या तीसरी हमारी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों होती है कि जब प्रेग्नेंट वूमन होती है यानी कि हमल के दौरान क्या होता है कि हमारे जो है बच्चे को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि
आम तौर पे और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से माँ जो है सही प्रॉपर ग़िज़ा नहीं ले पाती, जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और जो क्या होता है एक डायबिटीज़ की टाइप इंट्रोड्यूस होती है या हमारे जिस्म में हो जाती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, वो हो जाती है। अच्छा, इन सारी डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होता क्या है कि हमारे जिस्म में यानी कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ये टू मच हो जाता है। क्या हो जाता है? टू मच हो जाता है। और दूसरी अलामत क्या होती है? लेकिन सेल्स के अंदर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? टू लो होती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट सबसे मेजर जो एक रिजल्ट बनती है वो होती है हमारे जिस्म में पहली जो अलामत बनती है वो होती है लेथार्जी, यानी कि एनर्जी का ना होना, थक्कन हो महसूस करना। फिर क्या होता है? इसकी वजह से यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में तो ग्लूकोज ऐसे अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, लेकिन सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल में ग्लूकोज का एक्सेस होने की वजह से हमारे जिस्म में एक प्रोसेस होता है जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेसिस उस सूरत में होता है कि जब हमारे ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कि तो वो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी है, वो हमारे किडनी को एक पैगाम भेजता है कि आपने टू मच यूरिन यानी कि पेशाब बनाना है। तो इसकी वजह से एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं पोलीयूरिया, यानी कि टू मच यूरिन। आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसका जो प्रॉपर नाम है उर्दू में या सिंधी में, उसको हम कहते हैं क्या है? मीठे पेशाब की बीमारी। मीठे पेशाब की बीमारी होती है। दूसरी इसके रिजल्ट क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? इसकी वजह से पोलीयूरिया होता है। और दूसरी क्या होती है? पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया यानी कि हमारे जिस्म से टू मच यूरिन जो की फॉर्म में हमारे जिस्म से फ्लूइड जो है, पेशाब जो है वो खारिज हुआ, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है? और फिर क्या होता है कि हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ आर्गन्स को वॉल्यूम जो है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो सप्लाई कम हो जाता है। उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तीसरी जो इलामत होती है वो होती है पोलीफेजिया, यानी कि पोलीफेजिया का मतलब है कि भूख का ज़्यादा लगना। भूख का ज़्यादा लगना क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज हमारे सेल्स को नहीं पहुंचता तो सेल से एक मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन से हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस आपको पता है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि हंगर को रेगुलेट करता है। हंगर, वो जब ब्रेन को हमारा पैगाम जाता है, हमारे सेल से पैगाम जाता है हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो हंगर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्या लगती है? भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा, भूख का लगना भी हमारे लिए टू मच लगना भी लाजमी सही नहीं है। अच्छा, ये हुई डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन। इंसुलिन कैसे बनती है, क्या बनती है और इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके साथ ग्लूकोज जो है क्या है, ग्लूकोज के ना होने की वजह से, सेल्स में ना होने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ब्लड वेसल में ज़्यादा होने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर में पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस। तो तब तक के लिए इजाज़त। और आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को यानी कि मेडिकल टॉक्स को जो हमारा न्यू जो है यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको न्यू और फ्रेश और अपनी ज़बान में अपने लहजे में अच्छी मेडिकल लैंग्वेज में की जो है टर्मिनोलॉजी है वो हम अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तब तक के लिए इजाज़त, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।